ट्रेडर्स, आज 18 अक्टूबर को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट ओपन शो किया है 260 के लेवल पे। और इसी के आसपास यहाँ कहीं पे मार्केट है वो प्री ओपन हुआ है। निफ्टी 50 को अगर आज देखा जाए तो उसमें गैप डाउन है। और वहां पे जो गैप डाउन होने का एक जो मात्र रीजन मुझे लग रहा है वो यही है कि यहाँ पे जो प्रीवियस लो था वो था पास में ही। और उसी के आसपास ये स्पॉट मैंने बना के रखा था और मार्केट डायरेक्ट क्या हो रहा है, इसके नीचे ही ओपन शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई छोटा मोटा बायर बैठा भी था तो वो यहाँ पे अब ट्रैप हो गया है, वो जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन है वो यहाँ से एग्जिट लेगा। तो निफ्टी 50 का तो ठीक है, हमें तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, आज जो यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट है, ये बाकी दिनों से अलग है। हमेशा मैं ये यहाँ पे यूज करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल करने वाला है या फिर मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने वाला है। पर आज इनका काम क्या है, यहाँ पे सिंपल सा ये है कि मार्केट अगर इस वाले रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया तो यहाँ पे जो भी सेल करके बैठा है, देखो ऊपर जिसने सेल किया है वो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, हो सकता है अपना प्रॉफिट भी बुक कर चुका होगा, उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। पर मार्केट जब ये 500 के लेवल के नीचे आ गया था, तो यहाँ पे जब ये डबल टॉप जैसी स्ट्रक्चर बनी है और फिर ये रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस से मार्केट इधर गया है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या किया होगा, सेलर ने काम किया होगा। और ये अब जो सेलर यहाँ पे बैठा है ना, ये अपना पोजीशन तभी कट करेगा जब मार्केट 500 के लेवल के ऊपर चला जाएगा। तो 500 के लेवल के ऊपर जाने से पहले मार्केट को ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्लियर करना पड़ेगा। और ये अगर यहाँ से क्लियर हो जाता है तो डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है। बाकी मार्केट अगर इस जोन से यहां से लेके और यहां तक अगर मूव करेगा तो हम सेलिंग साइड को प्रेफर करेंगे। बाकी प्राइस एक्शन को देख के काम किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सेलिंग ही करेंगे, पर प्रेफर करेंगे। पर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक हमें अच्छी सेलिंग दिखी है, तो ऊपर जो बैठा हुआ आपको पता है कि सेलर है, वो तो अपना पोजीशन यहीं पे कट करेगा। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे बायर अगर कोई आ गए होंगे और प्लस जो 51,000 के लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, तो हो सकता है मार्केट उनको टारगेट करे। बाकी जैसे ही इस स्पोर्ट से नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल ही करना है। इस स्पोर्ट तक तो फिर भी उनके पास कॉन्फिडेंस है जो बायर है उसके पास। पर इससे नीचे जब आ जाएगा ना, तो यहाँ पे जिसने भी बाय किया है, अगर पोजिशनली भी कोई बाय करके रखा है, तो सबके स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे मिलेंगे, 51K के लेवल के नीचे। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसको टारगेट करने का मौका हमको मिल जाएगा। मार्केट देखो इतना वोलाटाइल है, यहाँ पे पहले मार्केट ने कल के जैसे एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस का ये रेजिस्टेंस वगैरह लेके यहाँ पे नीचे आ गया। फिर 51,000 का यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने की वजह ये थी क्योंकि इतना जल्दी अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे बायर काम नहीं करेगा, उसको पता चल जाएगा कि मार्केट सेलिंग में ही रहने वाला है, तो वो यहाँ पे क्या करने लगेगा, सेल करने लगेगा। वापस मार्केट ने देखो उतनी जल्दी रिकवरी कर ली क्योंकि सब लोग अब यहाँ पे क्या करने लगे, सेल। मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो किसी को ये वाले लेवल को देख के सेल कर लेगा, कोई 200 के लेवल को देख के सेल कर रहा है। अब मार्केट जो हमने एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लगा के रखा था, जस्ट उसके नीचे काम कर रहा है। तो अब हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पे पोजीशन किस तरफ की बनाई जाए। तो मुझे लग रहा है कि हमें बाय ही करना पड़ेगा क्योंकि जब तक ये 500 का लेवल यहाँ पे है ना, तब तक सेलर काम करता रहेगा। उसे लगेगा कि हाई का रेजिस्टेंस ले रहा है, 500 के लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, उसको अब चाहिए सेल करने का अपॉर्चुनिटी। और ऊपर जो बैठे हुए सेलर वगैरह हैं उनका भी प्रॉफिट वगैरह बुक करवाने के लिए मार्केट एक बार हो सकता है कि 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर दे। तो हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी सही जगह से यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हुए हैं। तो ये रेजिस्टेंस वगैरह निकलने वाला है तो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये ब्रेकआउट भी हो रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। मतलब प्राइस तो हमें बहुत महंगा भाई यहाँ पे हमने किया है, ये तो मुझे पता है क्योंकि ये सेम स्ट्राइक प्राइस 310 और 320 पे चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। पर बात वही है कि हमें पेशेंसफुली यहाँ पे काम करना है। और इतना वोलाटाइल मार्केट है तो वहां पे इस तरीके से मतलब वेट है वो हमें करना पड़ता है। तो मार्केट अभी देखते हैं हमारी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे चल तो रहा है, ब्रेकआउट ये सस्टेन कर जाए बस। ये ब्रेकआउट होने का मतलब ये है कि 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और बहुत जल्दी होगा। और अगर ये ट्रेपिंग के लिए था तो मार्केट पूरा यहाँ से रिवर्सल करने वाला है, ये भी ध्यान रखना।
पर मुझे उम्मीद है कि 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह यहाँ से हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवाएगा। तो हमें जल्दी जल्दी इधर से एग्जिट वगैरह लेने का भी प्लान रखना है। यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया है, पर दिया फॉल्स सा ब्रेकआउट है। तो ये तो दिक्कत है, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट में ऐसी बात नहीं है, जो हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है उतना तो अभी मिल गया था, और वो बुक तो हम कर नहीं पाएंगे ना ऐसे स्पाइक में। तो मार्केट अगर वापस ऊपर जाएगा तो ठीक है, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नहीं जाएगा तो फिर अब इसको हम 370, यानी कि जो हमारा बाइंग प्राइस था उसी पे इस पोजीशन को हम कट करेंगे, ठीक है, इसका वेट नहीं करेंगे। फिलहाल 400 के आसपास का प्राइस है वो चल रहा है। तो ये तो वैसे मार्केट ने दिक्कत कर दी यार, मैं तो सोच रहा था एक अच्छा ब्रेकआउट होगा तो प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक बन जाएगा, पर वैसा कुछ तो यहाँ पे हुआ नहीं। वैसे भी हमने जो बाई किया था ना वो थोड़ा लेट बाई कर लिया, बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे 372, मतलब ये वाली कैंडल के बिल्कुल अप पे बाई किया था। अभी मुझे पता है कि पोजीशन यहाँ से हमें कट करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट नेगेटिव और हो जाएगा यहाँ से, नहीं तो। ये वाली पोजीशन से मैंने एग्जिट ले लिया है। और यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि हमने प्राइस मतलब थोड़ा ज्यादा ही हमको मिल गया था यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हमने पूरा एग्जैक्ट बाई किया था 372 पे, और फिर मार्केट में देखो स्पाइक तो आया है, ऐसी बात नहीं है। पर बात वो है ना कि अगर यहाँ कहीं लेते 350 के आसपास तो अच्छे से हम प्रॉफिट भी बुक कर पाते, पर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम कर नहीं पाए। अब मार्केट वापस क्या कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा वेट करके कोई दूसरा हमें पोजीशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अभी तो लग रहा है यही वापस चला जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट होना तो चाहिए यहाँ पे। कोई नहीं, देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो मैंने जो सेम कॉल था जो हमने फर्स्ट टाइम बाय किया था, उसी को मैंने वापस से बाय किया, और हम इसमें देखे लगभग 1200 से ज्यादा का प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे बुक किया है। जो दोबारा मैंने इसमें एंट्री की थी तो वो और भी महंगे प्राइस पे की थी, 394 पे। पर मुझे लग रहा था कि हाँ, जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट अभी भी उसी सिचुएशन में है, ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो यहाँ पे वापस से पोजीशन बना लेना चाहिए। हालांकि इसमें भी पोजीशन बनाने के बाद मार्केट ने थोड़ा परेशान तो किया, पर ओवरऑल देखो कि यहाँ पे मार्केट ने कितना प्यारा टारगेट हमें बना के दिया है। 500 के आसपास हमने यहाँ पे इससे क्या किया था, एग्जिट किया था। 100 पॉइंट के आसपास हमने ये दोबारा जो पोजीशन बनाई उसमें कैप्चर किया, और पहले वाली से देखा जाए तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो देखो अभी हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे काम क्यों किया है, ठीक है। मार्केट जब आज ओपन हुआ था तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट चला गया तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे जो सेलर बैठा है, इवन यहाँ पे जो सेलिंग साइड का पोजीशन बना के गया, ये भी जो सेलिंग साइड का पोजीशन बना के गया, तो इन सब लोगों पे इस लेवल के ऊपर जाते ही प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे खुद को होल्ड करेगा, तो ऊपर 500 का लेवल देख के बाकी लोग भी सेल करेंगे, स्टॉप लॉस तैयार हो जाएंगे, मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट है वो हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी प्लानिंग। पर जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तब सिचुएशन कुछ और होती है। तो वैसे ही अब क्या हुआ कि मार्केट एग्जैक्ट 51,000 के लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। इस रेजिस्टेंस के नीचे जब होल्ड कर रहा था यहाँ पे, तब मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा था कि यहाँ पे मुझे बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये होल्ड कर रहा है, अपने डे हाई के आसपास होल्ड कर रहा है, ऊपर हमने ये जो बना के रखा है रेजिस्टेंस यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है। तो उस वजह से मन तो बहुत था कि यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, और सिचुएशन भी थी। पर मैंने सोचा कि नहीं, हमें तो क्या करना है, परफेक्ट ट्रेड करना है। तो उसी परफेक्शन के चक्कर में हमने क्या किया कि जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, उस कैंडल में हमने हमारा पोजीशन है वो कॉल साइड का बना लिया था, 500 का कॉल मैंने बाय किया था। तो इसी ब्रेकआउट में यहाँ पे क्या हुआ कि हमें थोड़ा स्पाइक में और बहुत ज्यादा हाई प्राइस मिला, जो कि कितना था, 372। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे अगर हम बाय कर लेते ना तो ये हम बाय कर सकते थे 310 के आसपास, 320 के आसपास। तो देख रहे हो ना कि कितना महंगा हमने बाय किया। चलो कोई नहीं, फिर भी मार्केट ने क्या किया, एक बार फॉल्स ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो हमें 60 रुपीज से ज्यादा का दिख गया था, पर फिर भी हम वहां पे बुक नहीं कर पाए। और मार्केट में अगली ही कैंडल में जो सारा प्रॉफिट था वो नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे दिखने लगा कि जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस था
उसका भी अब वापस से मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन वगैरह दे रहा है, तो हो सकता है मार्केट नीचा चला जाए और हम कोस्ट टू कोस्ट अपनी पोजीशन को कट करने की कोशिश किए। उसी वजह से हमने यहाँ पे 200 के आसपास का लॉस भी बुक कर लिया। पर जब थोड़ा मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हुए मैंने देखा, थोड़ा शांति से सोचने की कोशिश की, तब दिखा कि हाँ, मार्केट में जो यहाँ पे बैठे हुए सेलर थे, वो अभी भी अपनी पोजीशन में एज इट इज बने हुए हैं। मार्केट में अब कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली यार हाई वगैरह निकलेगा तो कोई ना कोई बाय कर ही लेगा। तो उसी की साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, एसएल हिट करने के लिए मार्केट में ये रिजेक्शन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और फिर देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया, हमने भी बाय कर लिया था। और ये जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो मैंने बना के रखा था, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। मार्केट कंटिन्यूअसली और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट कंटिन्यूअसली और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा और या फिर वापस से रिजेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जो ऊपर बैठा हुआ ऑपरेटर है ना, अब सब गेम है इसके हाथ में। यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो मार्केट को और ऊपर तो नहीं आने देगा ऐसे आसानी से। अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है, मान लो कि यहाँ पे भी कोई ऑपरेटर बैठ गया है, इन दोनों के बीच में थोड़ा तो फाइट होगा, ये भी अपना पोजीशन बचाने की कोशिश करेगा, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। अगर ये अपना पोजीशन एग्जिट भी करेगा, प्रॉफिट वगैरह बुक भी करेगा तो। और अगर इसके पास पैसा है, इसको मार्केट को वापस लेके जाना है, तो यहाँ से मार्केट में क्या आ जाएगा, रिजेक्शन। और ज्यादा ऊपर मार्केट अब कंटिन्यूअसली इस तरह के मोमेंटम के साथ नहीं जाएगा। 51,000 के लेवल का यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, 500 के लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, डे हाई क्लोजिंग सबका ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे अब बायर भर भर के अपना पोजीशन बनाएंगे और अब वो ट्रेप होना यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, ले दे के यही है कि हमने पोजीशन बना लिया, हमारा जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है कि हमने कहीं पे भी रेंडमली कोई पोजीशन बना के और कोई गड़बड़ नहीं की। बस हाँ, ये जरूर था कि एक तो मुझे पोजीशन यहीं पे बना लेना चाहिए था जब ये डे हाई के आसपास आके होल्ड कर रहा था, पॉइंट नंबर वन। दूसरा ये है कि हमने जो ब्रेकआउट में यहाँ पे पोजीशन बनाई ना, उसमें हमें प्राइस बहुत हाई मिला, तो हमें एक कैंडल का वेट कर लेना चाहिए था। पर मुझे डर ये था कि कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर न चला जाए, क्योंकि ये तो मुझे आइडिया था कि 500 के लेवल के ऊपर जाने के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर उसको रिट्रेसमेंट या फिर साइडवेज होना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर फिर कौन आ जाएगा, ऑपरेटर, वो ऐसे मार्केट को नहीं भागने देगा। यहाँ पे तो जो छोटे मोटे सेलर थे या फिर जो रिटेलर था, उसकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मूव हुआ है ये आप बिल्कुल मत सोच लेना कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। नहीं, हो सकता है कि आज के ही दिन में मार्केट वापस से आपको 51,000 के लेवल के नीचे दिखाई दे। तो कोशिश रह के बिल्कुल अच्छे से अपने सेटअप का वेट करके काम करो। बहुत वोलाटाइल मार्केट है, इसमें लालच जल्दी आता है और गलतियां भी हम बड़ी करते हैं, तो उनसे हमको बचना चाहिए। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और आज वीकेंड था हमारा, अच्छे से काम हो गया है और ठीक ठाक हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो ठीक है, अच्छा है ये।